चलिए बच्चों, BRS फ्रॉम इंस्टीट्यूट मटेरियल आफ्टर द बेसिक्स। देखो क्या है 11th क्लास में बच्चों, जब हमने इस चैप्टर को सीखा था तो हमने ना बहुत ही ज्यादा एक ही बात पे फोकस किया था। और बात ये थी कि कैश बुक, पासबुक, ठीक है, और डायरेक्टली हम लोग जो है BRS पे बातचीत करते थे। उसमें कुछ ज्यादा बेसिक्स बहुत अच्छे से वो क्लियरिटी नहीं होती थी। देखो, अब इंस्टीट्यूट मटेरियल में पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जो हमें एक्चुअली में BRS के बेसिक्स को समझाता है। कैसे? देखो बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो जरा। इंस्टीट्यूट मटेरियल, मेसर्स टॉल एंड शॉर्ट, फैज बाजार, न्यू दिल्ली, दिस वन, इन अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक दरियागंज। ठीक है सर। आपको बच्चों एक पासबुक दे रखी है आपके सामने, ठीक। साथ में साइड बाय साइड बच्चों आपको कैश बुक का बैंक कॉलम दे रखा है। और हमने ये बात बेसिक्स में ऑलरेडी सीख ली है कि आपको ये पता है कि BRS का मतलब ही सिर्फ क्या होता है कि हम पासबुक के बैलेंस को, यानी हमारा जो बैलेंस पासबुक इंडिकेट कर रही है कि हमारा कितना पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, उससे हमें मिलान करना होता है कि हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम का क्या बैलेंस है। यानी कैश बुक का बैंक कॉलम कौन मेंटेन कर रहा है बच्चों? आपका अकाउंटेंट, ठीक है ना। कैश बुक का बैंक कॉलम कौन मेंटेन कर रहा है बच्चों? आपका अकाउंटेंट। उसके अकॉर्डिंगली आपका कितना पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, ये तो कैश बुक का बैंक कॉलम रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल सही। और बैंक के अकॉर्डिंगली आपका कितना पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, ये पासबुक का बैलेंस वाला कॉलम इंडिकेट करता है इस चीज को। और हमें ये देखना होता है कि पासबुक के अकॉर्डिंगली जो जो बैलेंस निकल रहा है, ठीक है, क्या आपकी कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस भी वही है? अगर तो है तो हमें किसी BRS की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं तो बेटा BRS बनेगा और हमें उन ट्रांजैक्शंस को ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि क्यों हमारा पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैंक कॉलम के बैलेंस से आखिरकार मैचअप क्यों नहीं कर रहा। आइए बच्चों, अब हम इससे कुछ डिफरेंसेस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो, आपको पासबुक के अंदर एक डिपॉजिट्स दिए गए हैं बाय कैश 4 लाख रुपए, दिख रहा है बच्चों? आपको 4 लाख के डिपॉजिट दिए गए हैं। तो देखते हैं हमारी कैश बुक क्या कहती है। हमारी कैश बुक कहती है यस, कैश बुक का बैंक कॉलम में एक डिपॉजिट है 4 लाख रुपए। यानी कि आपने, आपका कैश बुक का बैंक कॉलम में डिपॉजिट है 4 लाख रुपए के, जो कि आपकी पासबुक में बैलेंस वाले कॉलम में एक बार डिपॉजिट आ गया और फिर बैलेंस में कितना आ गया? 4 लाख। बिल्कुल सही है। अभी तक कैश बुक और पासबुक की एंट्री टैलीड हो गई। 4 लाख इज इक्वल टू 4 लाख, ठीक है। फिर एक फर्नीचर डीलर के बिहाफ पर हमारी पासबुक में से 60,000 रुपीज का एक विड्रॉल है बच्चों, ये दिख रहा है आपको, 60,000 का विड्रॉल है। तो हमारी कैश बुक में से भी 60,000 की पेमेंट होनी चाहिए। है सर, ये भी ठीक है, यहां भी हम गलत नहीं है। आओ आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहता है कि टू दास एंड कंपनी 1,25,000 रुपए का यहां विड्रॉल है। आइए देखते हैं, पासबुक तो कह रही है 1,25 का विड्रॉल है, तो हमारी कैश बुक में से पेमेंट होनी चाहिए 1,25 की। है सर, दास एंड कंपनी 1,25, डन। आगे बढ़िए। फिर कहता है कि 35,000 रुपए के डिपॉजिट्स कराए हैं बाय जॉनसन एंड कंपनी। चेक कोई आया था आपके पास, है ना? तो जब चेक आया तो चेक आपने बैंक में लगाया होगा, बैंक में लगा तो 35,000 रुपए के वहां पे आपके डिपॉजिट्स आए हैं। देखते हैं ये चेक कैश बुक में एंटर हुआ था क्या 35,000 वाला? तो देखने पे पता लगता है बिल्कुल हुआ था सर, 35,000 रुपए का चेक कैश बुक में भी डिपॉजिट हुआ था। अभी तक मुझे कोई गड़बड़ लग नहीं रही, 1 रुपए की भी गड़बड़ नहीं है जो कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करती हो। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। फिर 1 लाख रुपए के एक और डिपॉजिट्स हैं, सॉरी विड्रॉल्स हैं। आपने रॉय एंड जेम्स के नाम पे कोई पेमेंट कर रखी है, विड्रॉल हो गया यहां पर। तो 1 लाख रुपया पासबुक में से गया, तो कैश बुक में देखते हैं, कैश बुक में भी होगी सर पेमेंट 1 लाख रुपया, इसकी वजह से भी कोई गड़बड़ नहीं है। आगे बढ़िए। 76,000 रुपीज का एक डिपॉजिट आया बच्चे चेक के थ्रू बाबू एंड कंपनी से, 76,000 देखते हैं यहां पर आया है सर, यहां पर भी आया है, कैश बुक में भी एंट्री हुई है। आगे बढ़ो। एक 30,000 रुपए बाय कैश कोई पेमेंट हुई है आपकी तरफ से बैंक के अकॉर्डिंगली, ठीक है, पेमेंट नहीं सॉरी डिपॉजिट्स आए हैं 30,000 रुपए के कैश में, और कैश बुक का बैंक कॉलम भी कहता है सर 30,000 का डिपॉजिट है। ओके, फिर आगे बढ़े तो एक 50,000 रुपए का मुझे दिख रहा है
कि एक विड्रॉल है 50,000 रुपए का, देखते हैं इधर 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 भी है सर, विड्रॉल है एक 50,000 रुपए का, ठीक बात है, पेमेंट्स में इधर आया हुआ है, इसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 43,000 जय राय एंड ब्रदर्स के डिपॉजिट्स हैं 43,000 के, तो इधर 43,000 ये भी आया हुआ है, कोई गड़बड़ ही नहीं लग रही अभी तक, तो ये भी ठीक, 50,000 ठीक था, 43,000 भी ठीक है। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं सर आगे। अब यहां से 43,000 तक हमें कोई गड़बड़ कैश बुक की किसी तरह से पासबुक के साथ कोई मिसमैच नहीं लग रहा, यानी यहां तक की ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करूं बेटा, सीबी इज टोटली मैच्ड विद पीबी, ठीक है। पर अब मैं कुछ बातों के बारे में और बात करता हूं, जैसे टू प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली एक 25,000 रुपए का आपने प्रीमियम पे कर रखा है। इधर अगर आप देखें तो ये 25,000 रुपए का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी आपने बैंक को, तो बैंक ने 25,000 रुपीज पे पेमेंट कर दी, बिल्कुल कर दी 25,000 रुपए की। अब देखते हैं कि क्या कैश बुक में इस 25,000 की एंट्री हुई है, तो आप देखें ध्यान से बेटा, कहीं पर भी आपने 25,000 की पेमेंट नहीं कर रखी है, देखो ढूंढो कहीं भी है, नहीं है। तो ये 25,000 रुपए क्या हुआ कि पासबुक में से तो माइनस हो गया, ये 25,000 रुपए बेटा क्या हुआ कि पासबुक में से तो माइनस हो गया है, और कैश बुक में इसका कुछ हुआ नहीं है। पासबुक में से तो माइनस हो गया है, पर कैश बुक में इसका कुछ हुआ नहीं है। ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन आपके सामने, ठीक है बच्चों, जिसकी वजह से गड़बड़ है। मैं नोट डाउन करा दूं एक बार, फिर मैं आपको बीआरएस बनाना सिखाता हूं इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक 1,000 रुपए के बैंक चार्जेस कटे हैं, देखते हैं कैश बुक में ये 1,000 रुपए की एंट्री है क्या, नहीं सर नहीं, कहीं पर भी 1,000 रुपए की कोई पेमेंट एंट्री नहीं दिख रही है, जबकि यहां पर बैंक चार्जेस के 1,000 रुपए कटे हुए हैं। इसका मतलब पासबुक में से 1,000 रुपए माइनस है, और कैश बुक में इसका भी कुछ हुआ नहीं है, ठीक है जी। और देखो बेटा, और एक 20,000 रुपए का इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो कि पासबुक में प्लस हुआ है। देखो जी, हमें एक इंटरेस्ट की कलेक्शन आई है 20,000 की, कैश बुक में देखो जरा डेबिट में एंट्री मिली क्या, नहीं सर। यानी ये 20,000 रुपए क्या है कि पासबुक के अंदर प्लस हो गए हैं, पर इसका भी कैश बुक के अंदर कुछ नहीं हुआ है। 3 एंट्रियां कुल मिला के मुझे ऐसी मिली है बच्चों, जिनका पासबुक में तो हुआ है ट्रांजैक्शन, प्लस माइनस कुछ ना कुछ हुआ है, डिपॉजिट विड्रॉल विड्रॉल डिपॉजिट कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन उसका कैश बुक में बेटा अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। चलो अगली बात करता हूं मैं। अब कुछ बातें मैं कैश बुक में करता हूं, देखता हूं कि कुछ बातें और है क्या जो सीबी में है लेकिन उसका पीबी में कुछ नहीं हुआ। देखते हैं। 1,05,000 रुपए, ये देखो आप, ये 1,05,000 रुपए के एक डिपॉजिट्स मुझे कैश बुक में दिख रहे हैं, और आई डोंट थिंक कि इसका पासबुक में कोई डिपॉजिट था 105,000 का, नहीं, कहीं पर कुछ नहीं है, देख सकते हो आप 105,000 का कहीं पर भी कुछ नहीं है। इसका मतलब ये 105,000 क्या है, ये 105,000, अब मैं सीबी और पीबी के डिफरेंसेस को लिख रहा हूं बच्चों, ये लो, ये सीबी और इधर है पीबी, ठीक है। ये 1,05,000 रुपए कैश बुक में डिपॉजिट्स में आया हुआ है, लेकिन इसका पासबुक के अंदर कुछ भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़े। एक 34,000 रुपए का, और ये मोहन एंड कंपनी का चेक था, ठीक है। एक और है एन नंदी एंड सन्स के 34,000 रुपीज, ये भी सीबी में प्लस दिख रहे हैं मुझे 34,000, और डिपॉजिट्स में यहां पर कहीं कुछ नहीं है। ओके, ये दूसरा एक पॉइंट है बच्चों 34,000 का, जो सीबी में 34,000 प्लस है, लेकिन पीबी में इसका भी कुछ हुआ नहीं है। और देखिए ये दो, अब ये इधर वाली साइड मेरी डेबिट साइड कंप्लीट है कैश बुक की, क्रेडिट साइड पे आइए। एक 73,000 पे मुझे टिक नहीं दिख रहा, वो ये 73,000 है। देखते हैं ये एक कैश बुक में पेमेंट्स है, और पासबुक में 73,000 के विड्रॉल पे कुछ है क्या, नहीं सर, कुछ भी विड्रॉल पे नहीं है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख सकता हूं कि कैश बुक में से 73,000 माइनस हुए हैं, जिसका भी पासबुक के अंदर कुछ भी हुआ नहीं है, ठीक है। उसके नीचे 50,000 वाली एंट्री पे टिक लगा हुआ ऑलरेडी, इसका मतलब वो डन है। और ये एक और एंट्री मुझे दिख रही है 78,000 रुपीज की, जो सीबी में मुझे माइनस दिख रहा है,
ठीक है, सीबी में मुझे पेमेंट साइड में दिख रहा है 78,000 और ऊपर पीबी में मुझे इस 78,000 की बच्चों कोई एंट्री विड्रॉल के कॉलम में नहीं दिख रही है। तो ये 78,000 है जो सीबी में से माइनस है बच्चों, जिसका पीबी में कुछ हुआ नहीं है। तो 4 एंट्रियां तो बच्चों मुझे दिख रही हैं यहां पे, जो सीबी में है, जिनका पीबी में कोई योगदान नहीं है। ऊपर 3 एंट्रियां बच्चों मैंने और ढूंढ के निकाल ली थी, जिनका पीबी में लेना देना है लेकिन इनका सीबी में कोई हिसाब किताब नहीं है, ठीक है ना। तो 3 एंट्रियां ये हो गई हैं और 4 एंट्रियां ये हो गई बेटा, टोटल मिला के कितनी एंट्रीज हो गई हैं? 7, जिनकी वजह से मुझे डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। ओके, अच्छा एक चीज और, अब जरा बैलेंस पे आओ बच्चों। अगर मैं बात करता हूं अपने पासबुक के बैलेंस का, तो पासबुक में मेरे पास बैलेंस है 2,43,000। ये रहा बच्चों, मेरा पासबुक का बैलेंस है 2,43,000 और मेरा कैश बुक का बैलेंस है 2,37,000। दोनों में डिफरेंस है। तो अब जब हम बीआरएस बना रहे हैं तो आप किसी भी बैलेंस को बेटा ऊपर प्लेस कर सकते हो। आप चाहो सीबी प्लेस करो, आप चाहो पीबी प्लेस करो, बस हमें तो यह है कि सीबी से शुरू करेंगे तो पीबी के बैलेंस तक मैचअप पक्का होगा, पीबी से शुरू करोगे तो सीबी के बैलेंस पे मैचअप पक्का होगा। अब ये आपके ऊपर है कि जोन सा मर्जी बैलेंस पकड़ के आप ऊपर रख लो। तो बेटा मैं कैश बुक रख लेता हूं, ठीक है। तो अगर मैं कैश बुक का ऊपर रखूं, दोबारा बोल रहा हूं बेटा, कोई जरूरी नहीं होता कि कैश बुक का ही ऊपर रखना है। व्हेन यू हैव इन द क्वेश्चन द बोथ बैलेंसेस, इट्स अप टू यू कि आप कौन से बैलेंस को रखना चाहते हो। तो मैंने सीबी रख लिया, 2,37,000 रुपए का मेरा सीबी का बैलेंस मुझे पॉजिटिव बैलेंस दिख रहा है, डेबिट बैलेंस। देखो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस, ध्यान देना बच्चों, कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस मतलब कि डेबिट बैलेंस, मतलब कि फेवरेबल बैलेंस। समझ रहे हो। और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस, मतलब फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। कैश बुक में डेबिट फेवरेबल होता है, पासबुक में क्रेडिट फेवरेबल होता है, क्योंकि कैश बुक में जो बैलेंस हमें हमारा इंडिकेट हो रहा है वो हमारी एसेट है और एसेट के बैलेंसेस डेबिट होते हैं, और वही बैलेंस जो पासबुक में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो बैंक की हमारी तरफ लाइबिलिटी है, तो वो क्रेडिट बैलेंस है। आई होप बेसिक्स में बेटा ये आप सीख के आए हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं आगे आपके साथ। ये लीजिए, यहां पे अब हम बनाते हैं जरा इनका बीआरएस। चलिए बनाइए बच्चों, एक बीआरएस बनाइए। एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से हम इस क्वेश्चन को सीख लेते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो बनाते हुए बहुत सिंपल सी बातों का बेटा ध्यान रखना है आपको। फॉर्मेट है ये हमारा एक, ये हो गया हमारा एक फॉर्मेट। ऊपर नोट करिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। और मेरे पास जो बैलेंसेस गिवन है वो मैंने आपको बताया, ये मैं सीबी से शुरू कर रहा हूं। सीबी का मेरा बैलेंस है 2,37,000 का पॉजिटिव यानी कि डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये आपका पॉजिटिव है बच्चों, ये नेगेटिव है। तो 2,37,000 के पॉजिटिव से मैंने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया यहां पर। अब बच्चों चेक करिए आप एक एक करके। पहले ये ऊपर वाली बातें चेक करता हूं। पासबुक में से 25,000 माइनस हो चुके हैं, जिसका कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो बेटा ठीक करने के लिए मुझे क्या कर देना पड़ेगा, इसको कैश बुक में से भी मुझे 25,000 रुपए को माइनस कर देना होगा। ये एंट्री कौन सी थी पता है आपको बच्चों? ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वाली दिख रही होगी, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वाली एंट्री है, ये वाली, ठीक है। तो ये कैश बुक में से माइनस हो, पासबुक में से माइनस हो चुका है, कैश बुक में से इसका कुछ नहीं हुआ, तो कैश बुक में से भी इसको क्या कर देना पड़ेगा मुझे, माइनस। ये लो साहब, तो कैश बुक में से मुझे इसको 25,000 को कर देना होगा माइनस, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद ये 1,000 की और एंट्री दिख रही है बच्चों आपको, जो पीबी में से माइनस हो गई है और जिसका सीबी में कुछ नहीं हुआ,
तो उसको भी सीबी में से भी मुझे 1,000 रुपए को माइनस कर देना होगा। आगे बढ़े, एक 20,000 की एंट्री दिख रही है जो पासबुक में प्लस है, ये वाली एंट्री है वो जो पासबुक में प्लस है, ये वाला अमाउंट है जिसका बेटा सीबी में कुछ नहीं हुआ। तो ठीक करने के लिए क्या करें, अगर पासबुक में 20,000 प्लस हो गए हैं तो हमें कैश बुक के अंदर भी बेटा क्या करना पड़ेगा, 20,000 रुपीज को प्लस कर देना होगा। तो आइए, ये 20,000 रुपीज आपके कैश बुक में प्लस हो गए। यहां पर ये लाइंस एज इट इज आप वो जो लिखी है एज इट इज इन लाइनों का यूज कर लेंगे बच्चों, कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल करके आप उसको यूज कर सकते हैं, वो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, वो आप कर लेना, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब आते हैं बेटा अगली बातों पे। कुछ बातें ऐसी थी जो कैश बुक में हुई थी जिनका पासबुक में मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, आओ बताता हूं वो कौन सी बातें थी, और ये हमने नोट डाउन भी कर रखा है। कैश बुक का 1,05,000 रुपए कैश बुक के अंदर प्लस हुए हैं और पासबुक में बेटा उसका कुछ नहीं हुआ। तो कैश बुक, अब मेरे पास बैलेंस ऊपर कौन सा पड़ा हुआ है, सीबी का पड़ा हुआ है, सीबी का पड़ा हुआ है, यानी हम जो चेंजेस कर सकते हैं वो सीबी में कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मैंने क्वेश्चन के अंदर एज्यूम किया है जो ऊपर बैलेंस रखा है बच्चों वो सीबी का रखा है। तो जो भी चेंजेस करने हैं वो सीबी के चेंजेस करने हैं, पीबी के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो अब, ठीक है ना। तो आपने क्या कर रखा है, सीबी में एक 5 प्लस है बेटा, पासबुक में उसका कुछ हुआ नहीं, तो सीबी में से आपको उसको 1,05,000 रुपए को क्या कर देना होगा, वापस से माइनस, इस 1,05,000 रुपए को क्या कर देना होगा, वापस से माइनस, ठीक है। तो आइए, ये सीबी में से आपको 1,05,000 रुपए वापस से कर देने होंगे माइनस। आगे एक 34,000 कैश बुक में प्लस है बेटा, उसका भी पीबी में कुछ नहीं हुआ, उसको भी आपको कैश बुक में से 34,000 रुपीज को क्या कर देना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। उसके बाद एक 73,000 सीबी में से माइनस है, 73,000 सीबी में से माइनस है जिसका पीबी में मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको वापस से 73,000 रुपीज जो माइनस कर रखे हैं जिसका पीबी में कोई इंपैक्ट नहीं है, तो 73,000 रुपीज मुझे वहां पर प्लस कर देने होंगे कैश बुक के अंदर बच्चों, 73,000 रुपीज मुझे प्लस कर देने होंगे। और आगे बढ़े, और एक लिखा है 78,000 कैश बुक में से माइनस है 78,000 जिसका पासबुक में कुछ नहीं है, तो कैश बुक में वापस से 78,000 प्लस कर देने होंगे। लो साहब, ये काम हमने कर लिया, ठीक है बच्चों। तो मेरी कैश बुक के अंदर ध्यान देना, अब मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं, मेरे को मेरी कैश बुक के अंदर डेबिट बैलेंस गिवन था, हालांकि मुझे मेरी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस भी गिवन था, है ना। तो मैंने अपने कैश बुक के डेबिट बैलेंस से क्वेश्चन को शुरू किया है, जिसका दूसरा नाम और क्या है, पॉजिटिव बैलेंस, जिसका नाम और क्या बन जाएगा बच्चों, फेवरेबल बैलेंस, ठीक है ना। और डेबिट क्यों, क्योंकि ये हमारी एसेट है, तो एसेट्स के बैलेंसेस डेबिट ही होते हैं। से शुरू किया मैंने, उसमें चेंजेस लाए, और अब फाइनली मेरे को पता लगेगा कि मेरी पासबुक के बैलेंस से वो बैलेंस टैली होना चाहिए। तो आइए जरा चेक करते हैं, 2,37,000 का प्लस का बैलेंस था, तो 2,37,000 प्लस 20,000 प्लस 73,000 प्लस 73,000 प्लस 78,000, 408,000 बच्चों, 408,000, तो 408,000 के बैलेंस में से बैलेंस कर लीजिए आप, माइनस 25,000 माइनस 1,000 माइनस 105,000 और माइनस 34, बैलेंस आ जाता है 243, बैलेंस आ जाता है बच्चों 243। अच्छा, प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसे ही रख लीजिए जैसे आप 11th क्लास में प्रेजेंटेशन रखते थे इसकी, ठीक है। तो 11th क्लास में आप क्या करते थे, इधर का भी टोटल लगाते थे, 408,000 जैसे आ गया तो इधर का माइनस का अलग टोटल लगा लेते थे हम इसको, तो माइनस का अलग ही लगा रहा हूं मैं आपके लिए, यहाँ पे टोटल लगाइए, इट इज 25,000 प्लस 1,000 प्लस 105,000
प्लस 34,000, इट इज 165,000। इट इज 165,000। और बच्चों 408,000 में से जब आप इसको माइनस कर लेते हैं तो इट इज 243,000। और मैंने बताया था ये 243 आपने शुरू कहां से किया क्वेश्चन, सीबी के बैलेंस से, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये बैलेंस कहां पे खत्म होगा, पीबी के बैलेंस पे ये क्वेश्चन है ना। तो दिस इज योर बैलेंस एज पर पासबुक। बच्चों ये बैलेंस है हमारा, और पासबुक के अकॉर्डिंगली ये बैलेंस कौन सा आया है, पॉजिटिव आया है। क्यों सर पॉजिटिव क्यों आया, बेटा आप खुद चेक करो, पॉजिटिव में मेरे पास 4,08,000 का टोटल लगा हुआ है और नेगेटिव में मेरे पास 1,65,000 का टोटल लगा हुआ है। तो 4,08,000 के पॉजिटिव जो बैलेंसेस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू माइनस के 165,000। तो ऑब्वियसली जो बैलेंस बचेगा ये आपका कौन सा बचेगा, ये पॉजिटिव बचेगा। तो बैलेंस एज पर पासबुक में जब मैं इसको बोलूंगा तो मैं इसको क्या क्या बोल सकता हूं, पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक, यस। मैं बोल सकता हूं फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, एग्जैक्टली। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा इसको क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के अकॉर्डिंगली ये है क्रेडिट बैलेंस 2,43,000 रुपीज। ठीक है, तो बच्चों हमने अपना क्वेश्चन शुरू कहां से किया था, सीबी से, और खत्म कहां पे किया, पीबी पे। और अगर आप चाहते तो यहां पर 237,000 ना लेकर के आप 243,000 यानी पासबुक के बैलेंस से शुरू करते, तो बेटा ये क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली यहां 243 पे नहीं खत्म होता, ये क्वेश्चन खत्म होता फिर 237,000 पे। मेरी बात समझ रहे हो, यानी अगर आप इस क्वेश्चन को पासबुक के बैलेंस से शुरू कर लेते तो कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस पे खत्म हो जाता, और अगर ये मैंने जैसे कि शुरू किया कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस पे, तो पासबुक के फेवरेबल बैलेंस पे जाकर के ये क्वेश्चन खत्म हुआ है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा बिल्कुल पहला बेसिक सा क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट मटेरियल के अंदर आपके पास है। बहुत बढ़िया, इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे आपके पास ये क्वेश्चन पहला वाला बनता है। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ बातें और ले लेता हूं आपके सामने। ये लीजिए, ये सब बेसिक सी बातें बच्चों, बेसिक मेरे लेक्चर के अंदर ये सब आपने सुन लिया होगा, आराम से देख लिया होगा, बड़े प्यार से समझ लिया होगा। ठीक है, तो ये सब डिटेल में मैंने आपको फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर दे दिया था, ये एडलेस सब कुछ, सब विद रीजंस के साथ। ठीक है, और अब मैं ये रहा ये क्वेश्चन जो सा अभी मैंने कराया है, 2 अल्टरनेटिव पोजीशंस के साथ उसने करके दिखाया बेटा। उसने आपको बोला कि बैलेंस एज पर पासबुक रख लेना, ऊपर रखना चाहो तो। ठीक है, तो ये बैलेंस एज पर कैश बुक पे खत्म हो जाएगा 237,000 पे, और अगर 237,000 शुरू कर लोगे तो ये बैलेंस 243, ये बैलेंस जो है 243,000 पे खत्म हो जाएगा पासबुक बैलेंस पे। तो जैसे हमने इसको करना हम कर सकते हैं, ये रहा हमारे पास, इसने अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दे रखे। चलिए अब आती है बच्चों बात सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आप खुद करिए बच्चों, आइए एक बेसिक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 बच्चों। हालांकि बहुत आसान है पर कोई बात नहीं, एक आधा बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसेट इन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑफ ए ऑन 31 दिसंबर 2017। ओके, कहते हैं कि पासबुक के बैलेंस को आप एसरटेन करके बताएं, जबकि पासबुक के बैलेंस को आप एसरटेन करके बताएं, कैलकुलेट करके बताएं, जबकि द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, जबकि हमारे पास कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, नहीं कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस दे रखा है। बच्चे समझना, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब कि कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस। कैश बुक का नेगेटिव बोलो, ओवरड्राफ्ट बोलो, अनफेवरेबल बोलो, क्रेडिट बैलेंस बोलो, जो मर्जी बोलो। ठीक है बच्चों, ये आपको बैलेंस दे रखा है 6340 का। ये लो साहब 6340 का, मैं यहां छोटी सी आपके लिए BRS ही बना देता हूं। ये हमारे पास यहां गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक, और वो भी कौन से वाला, नेगेटिव, और वो भी इसको क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर सीबी। और ये पॉजिटिव की लाइन है बच्चों, ये नेगेटिव की, तो नेगेटिव में मैंने लिख दिया 6340। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2017 160 इज एंटर्ड इन द पासबुक। ठीक है,
पासबुक में एक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट काटा है, ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट बैंक काटता है बेटा, है ना। ओवरड्राफ्टिंग ले रखी है आपने बैंक से और बैंक ने 160 रुपए आपके पासबुक में से उड़ा दिए, बताया है नहीं, तो हमने कैश बुक में इसकी कोई एंट्री करी नहीं है, तो पासबुक में से माइनस हो गया 160, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक में से भी 160 को बेटा काटना पड़ेगा। लो जी, कैश बुक में से भी मैंने 160 रुपए उड़ा दिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। बैंक चार्जेस 400 रुपए वर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली, बैंक ने 400 रुपए काट लिए, ठीक है, कैश बुक में हमने कुछ करा नहीं है, तो अब ठीक करने के लिए क्या करें, कैश बुक में से भी 400 काट लो, माइनस कर दो, ठीक है। बैंक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर 2017, चेक्स इशूड, चेक्स काटे हैं तो कैश बुक में से माइनस हो गया, नॉट इन कैश्ड, लेकिन पासबुक में इसका कुछ हुआ नहीं, तो कैश बुक में से माइनस हो चुके हैं, पासबुक में से कुछ हुआ नहीं है, तो अब ठीक करने के लिए क्या करें बच्चों, कैश बुक में सर जी वापस प्लस कर दीजिए 1168000, ये मैंने क्या कर देना है, फिर कैश बुक में वापस एड ऑन कर देने हैं, ठीक है जी। चेक्स पेड इनटू बैंक, चेक्स आए थे, बैंक में जमा कराए थे, पहले कैश बुक में एंटर करे होंगे, यानी कैश बुक में पहले प्लस किया होगा और चेक को भेज दिया होगा पासबुक में एंट्री होने के लिए, पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 दिसंबर, लेकिन पासबुक में इसका कुछ हुआ नहीं, तो कैश बुक में प्लस हो चुका है, पासबुक में कुछ हुआ नहीं है, तो कैश बुक में से वापस से माइनस कर देना होगा 2217,000 रुपीज, ये कैश बुक में से वापस से माइनस कर देना होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, ठीक है, एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, ठीक है जी, पासबुक में प्लस हो गए हैं, कैश बुक में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं होगा, हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली होगी, है ना, कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट आया है। याद करो बच्चों बेसिक लेक्चर में मैंने बताया था कि हम इस चैप्टर को करते हुए उस बैंकिंग को याद रखेंगे जब मैसेज सिस्टम, अलर्ट सिस्टम नाम की चीज नहीं हुआ करती थी, ठीक है ना, तो बैंक में कुछ पैसा जमा होता था तो हमें पता नहीं चलता था, हम तो बैंक में जब पासबुक लेकर के जाते थे, कॉपी पूरी कराना जिसको कहते थे, है ना, तो हमें पता चलता था अच्छा ये पैसे आए हैं या ये पैसे कटे हैं। मेरी बात समझ गए, इस चैप्टर को करने के लिए इस बात को समझना ही पड़ेगा। आजकल की एडवांस्ड बैंकिंग को अगर आप नजर में रख करके इस चैप्टर को सीखना चाहोगे तो सीख नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है आजकल की एडवांस बैंकिंग के अंदर, तो है ना। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आए 12 लाख रुपए और आपको पता ना चले, है ना, ये हो नहीं सकता, लेकिन हम मानेंगे कि ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता। ओके, तो बैंक में प्लस हो गए बेटा 12 लाख रुपए, हमें कुछ पता नहीं चला, तो कैश बुक में हमें प्लस करना पड़ेगा 12 लाख रुपया। ये लो साहब 12 लाख रुपए कैश बुक में प्लस करना होगा। एक सेकेंड, लो जी, ठीक है बच्चों, अब बस अब आप अपनी दोनों साइड्स का टोटल कर लीजिए, ठीक है, और देखिए प्लस वाला टोटल बड़ा है कि या फिर माइनस वाला टोटल बड़ा है। आओ देखते हैं, मेरे पास प्लस में 1168,000 है बच्चों, और साथ में 12 लाख की एंट्री है एक, तो मेरे पास 23,68,000, 23,68,000 तो मेरे पास पॉजिटिव्स में है, और नेगेटिव में 2217,000 के साथ 400 और 160 560, और साथ में 6340 मेरे पास है 222 और 3900। तो बच्चों मुझे दिख रहा है कि मेरा पॉजिटिव बैलेंस बड़ा है, ठीक है, 2368,000 कितना बड़ा है सर, 1,44,100 रुपए का डिफरेंस है, तो ये 1,44,100 रुपए का पॉजिटिव बैलेंस आया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव बैलेंस किसका आया है, पासबुक का, और पासबुक का अगर ये बैलेंस आया है पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक, तो मैं इसको क्या बोलूंगा भाई, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो आइए, ये हो गया आपका रिजल्ट, और ये आ गया बच्चों आंसर 144,100, ये पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक आपके पास आ गया, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो ये जो है
अब इसको रिवर्स से शुरू कर दिया तो वहां से 144 100 से शुरू करोगे 6340 पे जाकर एंड हो जाएगा। तो सीबी से शुरू करोगे पीबी पे खत्म हो जाएगा, पीबी से शुरू करोगे सीबी पे खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस थे जो आप 11th क्लास में सीख के आए हो। इसमें कोई भी अभी तक बात ऐसी आई नहीं जो 11th क्लास में आप नहीं सीख के आए हैं। लेकिन 11th क्लास में आप एक चीज सीख के नहीं आए हैं, हालांकि कोर्स कंटेंट तो होता है बट स्कूल्स में फिर पढ़ाया नहीं जाता उस चीज को, और वो चीज है एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, जिसका नाम है एडजस्टेड कैश बुक या फिर अमेंडेड कैश बुक आप कह सकते हो। है इसमें भी कुछ नहीं बेटा, बस बात समझने की है। अभी मैंने इतने जो 2-3 क्वेश्चन आपके सामने करे हैं, यहां पर आपको एक चीज तो पता लग गई कि कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो कैश बुक की वजह से होती हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं बच्चों जो पासबुक की वजह से होती है। ठीक है ना। अब हम हालांकि जब बीआरएस चैप्टर सीख रहे हैं तो हम अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को उस बीआरएस में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी हम एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना देते हैं, और हर बात जो सीबी से संबंधित है, हर बात जो पीबी से संबंधित है, हम उसको बीआरएस में शो करते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, तो बच्चे अब क्या करना है समझ लो। जो प्रॉब्लम्स, जो मिस्टेक्स, जो दिक्कतें, जो गलतियां कैश बुक से कंसर्न्ड हैं, उसको आप कैश बुक में ही सॉल्व करेंगे, यानी कि कैश बुक को अमेंड करेंगे, यानी कि कैश बुक को ही एडजस्ट करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है एडजस्टेड कैश बुक। और जोन सी मिस्टेक्स पासबुक की वजह से क्रिएट हुई हैं बच्चों, उसको आप बीआरएस में सॉल्व करेंगे, यानी कि स्टेटमेंट जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो आप बनाएंगे उसमें सिर्फ पासबुक से कंसर्न बातों को सॉल्व करेंगे। कैश बुक से कंसर्न बातें कैश बुक के बैलेंस को ऊपर रख के, यानी कि कैश बुक के गलत बैलेंस को ऊपर रख के कैश बुक से सही बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे, और फिर पासबुक की मिस्टेक्स को बीआरएस में सॉल्व करेंगे। आओ मैं समझाता हूं बच्चों कि मैं किस तरह से आपको ये वाली बात कहना चाह रहा हूं। आइए, ये है मेरे पास एक एडजस्टेड कैश बुक का मैटर, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 बच्चों, इसको सीखते हैं एडजस्टेड कैश बुक किस तरह से होती है। आइए, on 30th September 2017, the bank account of X according to the bank column of the cash book. According to 30th September 2017, the bank account of X according to the bank column of the cash book. बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, यानी सीबी का बैलेंस दे रखा है बच्चों आपको, ये was overdrawn to the extent of 4062. ओके, ओवरड्रॉन नेगेटिव। आपको आपकी कैश बुक का नेगेटिव बोले तो क्रेडिट, बोले तो अनफेवरेबल बैलेंस गिवन है 4062 रुपीज का। ठीक है जी। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 20748। अब बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस मतलब कि ये भी नेगेटिव बैलेंस है, या डेबिट कह लो या अनफेवरेबल कह लो। ठीक है जी, ये पासबुक का बैलेंस है। कैश बुक का -4062 है, पासबुक का माइनस का 2758 है। मिल नहीं रहे सर दोनों? हाँ सर, गलतियां तो हैं। डू नॉट रिवील्ड एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक विद द पासबुक रिवील्स द फॉलोइंग। कुछ गलतियों का पता चला हमें। हाँ जी, गलतियां कितनी भयंकर गलतियां, 1 2 3 4 5 6 7 गलतियां हैं सर। और आपको कहा गया है, पहले तो चलो गलतियां देखते हैं, अभी पहले नीचे पढ़ो क्या कहा गया है। टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड इन द कैश बुक। ओके, सबसे पहले तो ये कहा है सर जो गलतियां कैश बुक से संबंधित है ना सर, वो तो कैश बुक में ही सॉल्व कर लो जी, ताकि एक करेक्ट बैलेंस निकले सीबी का, और उस सीबी के करेक्टेड बैलेंस को बेस मान करके फिर आप एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं।
और उसमें सिर्फ वो वाली गलतियों को सुधार किया गया होगा ऑब्वियसली जो पासबुक से कंसर्न है, क्योंकि कैश बुक से कंसर्न सारी मिस्टेक आप एडजस्टेड यानी अमेंडेड कैश बुक में यानी रेक्टिफाइड कैश बुक के अंदर आप कर चुके हो। आओ बच्चों देखते हैं अब गलतियां। इसका मतलब सबसे पहला काम तो क्या है, अमेंडेड कैश बुक बनाना। सबसे पहला काम तो क्या है, अमेंडेड कैश बुक बनाना। तो कैश बुक का एक नेगेटिव बैलेंस से हम अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे। कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस है 4062 आपके सामने। तो मैंने अपनी कैश बुक में बाय साइड में 4062 लिख लिया, ये मेरे पास बाय साइड में 4062 आ गया। ठीक है, बाय साइड का मतलब अनफेवरेबल बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस। ये क्रेडिट साइड है ना, तो ये क्रेडिट बैलेंस है यानी अनफेवरेबल बैलेंस है। तो मैंने बाय में लिख लिया, बाय बैलेंस बीडी 4062। यहां तक तो बेटा किसी को दिक्कत नहीं होगी, ये नेगेटिव बैलेंस है जिससे मैंने अपने क्वेश्चन को शुरू किया। अगर यही पॉजिटिव बैलेंस होता तो मैं बैलेंस लिखता टू साइड में, टू बैलेंस बीडी। कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस, और कैश बुक का अनफेवरेबल यानी क्रेडिट बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंस मतलब बाय वाले साइड वाला बैलेंस। ठीक, अब ढूंढो बच्चों, गलतियां ढूंढो। कैश बुक से कंसर्न क्या क्या है। A check of rupees 1314000 deposited on 29th September 2017 was credited by bank only on 3rd October 2017। ठीक है, एक चेक आया था 13,14,000 रुपए का, हमने अपनी सीबी में एंटर किया होगा, पहले भेज दिया होगा बैंक में कि जल भाई वहां पे भी क्रेडिट हो जाएगा। कैश बुक में डेबिट करके हमने सोचा कि बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन बैंक ने, और अच्छा बीआरएस हम कौन सी तारीख को बना रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीआरएस हम बना रहे हैं बेटा 30 सितंबर को। तो बैंक में तो साहब 30 सितंबर तक वो प्लस ही नहीं हुआ, बैंक में तो साहब वो 3 अक्टूबर को जाके प्लस हुआ। तो ये गलती किसकी है, सीबी की तो नहीं है सर, सीबी की तो नहीं है सर। सीबी में तो साहब प्लस हो चुका है, एंट्री हो चुकी है। एंट्री कहां नहीं हुई है सर, पीबी में नहीं हुई है बच्चों। ये ट्रांजैक्शन एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएगी, ये ट्रांजैक्शन बीआरएस में जाएगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए जाएगी, जो कि हम बाद में बनाएंगे, इसलिए इसको बाद में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो पहली ट्रांजैक्शन हमें समझ में आ गई, सीबी में नहीं जाएगी, एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएगी, ये पासबुक की मिस्टेक है, बीआरएस में जाएगी। सेकंड पे आओ, ए पेमेंट बाय चेक 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। एक 16,000 की पेमेंट है चेक से, हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, और वो जो पेमेंट है 16,000 की वो 2 बार कर दी गई है। यानी कैश बुक में से एक बार 16,000 माइनस हुए, ध्यान से सुनो बेटा, एक बार और 16,000 माइनस हुए, यानी करने तो ये एक बार कर दिए 2 बार। अब बेटा ये तो कैश बुक की गलती है, और कैश बुक में आपने 2 बार 16,000 की पेमेंट करी है, तो बेटा एक बार तो 16,000 वापस से प्लस करने पड़ेंगे ना बच्चों। सोचो आप, एक बार तो 16,000 वापस से प्लस करने पड़ेंगे ना, और वो भी प्लस मतलब कहां, कैश बुक में डेबिट की तरफ 16,000 लिखने पड़ेंगे ना, ताकि बैलेंस मैच हो जाए ना, गलती सुधर जाए ना। तो ये गलती कहां पे सुधारेंगे, अमेंडेड कैश बुक में। तो कैश बुक की डेबिट साइड में 16,000 की एंट्री आपको मिल जाएगी, ये मिल गई। एंट्री क्या रेक्टिफाई होती है कैश बुक की डेबिट साइड में बच्चों, ठीक है। 16,000 अगर आप पेमेंट 2 बार कर दोगे तो एक बार पार्टी की पेमेंट को रिवर्स करना पड़ेगा ना। तो कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, तो इसलिए कैश बुक की डेबिट साइड में आपने टू पार्टी में 16,000 की एंट्री यहां पर करके दिखा दी। अब ये मिस्टेक आपकी कैश बुक की कैश बुक में ही सॉल्व हो गई है, ये बीआरएस में प्रॉब्लम जाएगी ही नहीं, क्योंकि ये आपने कैश बुक में ही सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, आओ अगली बात सीखते हैं। ये आपने 16,000 प्लस कर लिया। थर्ड पॉइंट, on 29 September 2017 the bank credited on amount 117,400 बैंक ने तो पासबुक में प्लस कर दिया साहब एक कस्टमर से जो रिसीविंग आई थी, बट द एडवाइस नॉट रिसीव्ड बाय एक्स को तो पता ही नहीं चला था, बताया ही नहीं कस्टमर ने, डायरेक्ट डिपॉजिट दे दिए जाकर के पासबुक के अंदर, हमें तो पता ही नहीं चला सर। 1 अक्टूबर आ गया सर,
पता ही नहीं चला, तो कैश बुक में तो एंट्री हुई नहीं और पासबुक में हो गई है, तो बेटा इस एंट्री का क्या करें सर, ये तो कैश बुक की कमी है ना, फिर तो कैश बुक में प्लस करके ही सॉल्व होगी ना, तो इसलिए अमेंडेड कैश बुक के अंदर एंट्री आएगी 117400 की कैश बुक की डेबिट साइड में, यानी प्लस वाली साइड में ये रिकॉर्ड करनी पड़ेगी 1,17,400 रुपए ऑन द कैश बुक डेबिट साइड। आओ मैं दिखाता हूं, ये आगे बच्चों 1,17,400 रुपए की कैश बुक की डेबिट साइड में एंट्री। आई होप बच्चों ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, बैंक चार्जेस अमाउंट ₹580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। लो सर, एक और गलती जो कैश बुक से कंसर्न है, बैंक ने चार्जेस काटे तो बैंक ने तो अपना फर्ज पूरा किया, पासबुक में से बैंक ने कितने पैसे माइनस कर लिए, 580 रुपए, और बैंक ने हमें तो बताया नहीं, हमें बताया नहीं तो हमने कैश बुक में लिखा नहीं, हमने कैश बुक में लिखा नहीं तो गलती तो कैश बुक की है। ठीक करने के लिए क्या करें, सीबी में से 580 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। तो माइनस करने का मतलब कैश बुक में क्रेडिट साइड में 580 रुपीज आएगा। आओ देखें, ये आ गया सर, कैश बुक की क्रेडिट साइड में 580 रुपीज, इसका भी मामला सॉल्व हो गया। आगे बढ़ो, on 6th September 2017 the bank credited 20,000 to X in error। अरे वाह, बैंक से गलती हुई, बैंक से गलती हुई और गलती से बैंक ने 20,000 रुपए क्रेडिट कर दिए। On 6th September 2017 the bank credited ₹20,000 to X in error। अब ये गलती कैश बुक की थोड़ी ना है, ये एरर कहां का है बेटा, ये तो सर पासबुक की गलती है। 20,000 रुपए फालतू के जमा कर दिए आपके, और अगर फालतू के जमा कर दिए बेटा तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें कहां मिलेगा, सीबी में तो नहीं मिलेगा सर। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर मिलेगा बीआरएस में। अब तो बीआरएस के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कितने मेरे सामने हैं, 2, राउंड कर लो बच्चों। एक पहले नंबर वाली एंट्री बीआरएस में सॉल्व होएगी, एक 5वीं नंबर वाली एंट्री बीआरएस में ही सॉल्व होएगी। आगे बढ़ो, ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹1,40,000 वाज डिस्काउंटेड बाय एक्स, एक्स डिस्काउंट करा के ले आया था विद हिज बैंक। द बिल वाज डिसऑनर्ड ऑन 28 सितंबर 2017। ओके, बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया 28 सितंबर को, बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। अब पासबुक में तो हो गया सर काम, 1,40,000 बैंक ने तो काट दिए होंगे उसी दिन ही, बिल डिसऑनर होगा, बैंक ने तो काट दिए होंगे आपकी पासबुक में से 1,40,000 रुपए, है ना, क्योंकि बिल की क्लियरिंग नहीं हुई। लेकिन आपको थोड़ी ना पता चला है, आपने कैश बुक में कुछ करा नहीं है। अब ठीक करने के लिए गलती कहां पे सुधरेगी बेटा, अमेंडेड कैश बुक में। तो कैश बुक में से भी कितने पैसे माइनस करने होंगे, 1,40,000 रुपए। तो आप देखेंगे बेटा कैश बुक की क्रेडिट साइड में आपको 1,40 की एंट्री मिलेगी, ये मिल गई। डन है बच्चों, ये मिल गई। आगे बढ़े, चेक्स इशूड अप टू 30 सितंबर 2017। चेक्स आपने इशू करे, काटे, चेक्स काटे 30 सितंबर 2017 तक, तो कैश बुक में से माइनस हो गया। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट टोटल्ड 13,26,000। अच्छा जी, तो कैश बुक में तो फर्ज पूरा हो चुका है ना बेटे, कैश बुक में तो चेक काट दिया आपने, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए वहां पर, है ना, तो दिक्कत सीबी की थोड़ी है, सीबी में से तो माइनस हो चुके हैं, इशू कर दिया आपने, माइनस हो गया, तो लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो पासबुक में से कितने पैसे माइनस नहीं हुए, 13,26,000 रुपए पासबुक में से माइनस करने रह गए ना। तो ये ट्रांजैक्शन भी कहां डील करेंगे आप, बीआरएस के अंदर। 3 एंट्रियां बच्चों आपकी मेरे को दिख रही हैं बीआरएस में जाने लायक, ठीक है। बाकी सब एंट्रीज मैंने सॉल्व कर ली हैं, बाकी सबका मतलब 4 एंट्रियां हमारी अमेंडेड कैश बुक की थी, अमेंडेड कैश बुक में चली गई, और अमेंडेड कैश बुक में हमें पता लगा कि मेरे पास एक डेबिट बैलेंस जो पड़ा था कैश बुक का 4062, उसमें 580 और प्लस हुआ, 140 और प्लस हुआ, और 16 माइनस हुआ, और 117400 माइनस हुआ। तो मेरे पास अब जो बैलेंस हो गया सीबी का, वो हो गया 11,242 रुपए का। कौन सा बैलेंस साहब, सर डेबिट बैलेंस। बेटा डेबिट ही तो ज्यादा है अभी भी, सोचो आप, लेजर बैलेंस तो करना आता होगा आपको, सोचो बेटा 4062 के डेबिट में जब आपने 580 प्लस किया, 140 प्लस किया, तो डेबिट्स में कितने बन गए, डेबिट्स बन गए ये 144,642, और क्रेडिट्स में कितने हैं 16,000 एंड 117,400। तो फाइनली बैलेंस किसका बचेगा, डेबिट का। डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक।
आप कहोगे सर अब ये फर्क क्या हो गया, हमने 4062 से शुरू किया था, हमने 4062 से शुरू किया था। अरे अरे नहीं नहीं यार, क्या क्या लिख दिया मैंने यार, ये क्या लिख दिया, क्रेडिट बैलेंस से शुरू किया था, क्या लिख दिया मैंने, ये सब गड़बड़ कर दिया। नेगेटिव बैलेंस होना ये। हाँ बिल्कुल, क्रेडिट बैलेंस से शुरू किया था, बिल्कुल सही, क्रेडिट बैलेंस से शुरू किया था बच्चों। क्रेडिट बैलेंस के अंदर ही 580 और 140 प्लस हुए, और क्रेडिट बैलेंस में से 16 और 117400 माइनस हुए, तो फाइनली डेबिट बैलेंस थोड़ी ना बचेगा, फाइनली बचेगा बच्चों क्रेडिट बैलेंस, यानी नेगेटिव बैलेंस। यानी अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। समझ गए बेटा, हमने नेगेटिव बैलेंस 4062 से शुरू किया था, और अभी भी हमारा नेगेटिव है, पर एक फर्क है, पहले नेगेटिव कितना था, 4062 नेगेटिव था बच्चों, अब नेगेटिव कितना है, अब नेगेटिव है 11242 का नेगेटिव है नेगेटिव ही, ठीक है अनफेवरेबली, है क्रेडिट ही, क्रेडिट से शुरू किया था, क्रेडिट पे खत्म हुआ, नेगेटिव से शुरू किया था, नेगेटिव पे खत्म हुआ, अनफेवरेबल से शुरू किया था, अनफेवरेबल पे खत्म हुआ, ऑफ द कैश बुक। पर एक फर्क है, जब शुरू किया था ना बच्चों, तो वो 4062 का इनकरेक्ट बैलेंस था, क्योंकि कुछ गलतियां सीबी की उसके अंदर इन्वॉल्व थी। अभी ये कौन सा बैलेंस है, करेक्टेड, क्योंकि कैश बुक की सारी गलतियां तो मैं सुधार चुका हूं, है ना। अब बच्चों गलतियां सिर्फ कौन सी रह गई हैं, पासबुक से कंसर्न, आओ उसको बीआरएस में सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, पहले सीबी का बैलेंस उठा के रख लिया, 11,242 रुपए, ये आपके पास आ गया, सीबी का बैलेंस 11,242। मैं यहां बना के दिखा देता हूं आपको बीआरएस, ये लो साहब, ये एक बीआरएस में बना देता हूं यहां पे, ये मेरे पास एक बीआरएस है, छोटी सी बीआरएस। मैंने क्या रखा, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस रख लिया, जो मेरा निकल के आया अभी, ये पॉजिटिव की साइड है बेटा, ये नेगेटिव है, 11242, 11242 का बैलेंस मैंने रख लिया। अब मिस्टेक्स सुधारते हैं बच्चों, क्या मिस्टेक्स हैं आइए देखें। फर्स्ट, ए चेक फॉर 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन दिस वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन थर्ड, यानी बैंक में प्लस नहीं हुआ, कैश बुक में प्लस हो गया है, बैंक में प्लस नहीं हुआ। तो अब ठीक करने के लिए क्या करें बेटा, सीबी में से भी इसको माइनस कर देना होगा, 13,14,000 रुपए को सीबी में से माइनस कर देना होगा, 13,14,000 रुपए को, क्योंकि सीबी में प्लस हो चुके बच्चे पैसे, देखो आप चेक करो, और बैंक में भेजे, बैंक में इसका कुछ हुआ नहीं, या हुआ तो ये तो सर हुआ कब हुआ, ये हुआ सर अक्टूबर में हुआ, तो इसका मतलब बैंक में इसका कुछ हुआ नहीं। तो अब ठीक ठाक करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको अपनी कैश बुक में इसके बैलेंस में से भी माइनस कर देना होगा। एंट्री नंबर 5 बीआरएस की थी ऑन 6। सर हम पासबुक बना रहे हैं बेटा तो हम प्लस नहीं होगा, ना 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 सर माइनस होगा ना ये, माइनस ही किया देखो। हाँ सर उसमें बुक में प्लस कर रखा है, ये गलत है, बुक में गलत है या तो। बुक को छोड़ो, बुक को छोड़ो, यही गड़बड़ हो गई सर, कल से मेरी एक गड़बड़ बेटा जी बुक को छोड़ दो, बुक को पंगा मत लो, जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करो। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं दोबारा। शीतल के मन में जो प्रश्न उठा है, सर हम पासबुक में चेंज कर रहे हैं, बेटा नहीं, हम बीआरएस बना रहे हैं, मेरी बात पे फोकस करो, मेरी बात पे फोकस करो, हम बीआरएस बना रहे हैं, और बीआरएस बनाते हुए आपका ऊपर बैलेंस बताओ मुझे कौन सा रखा हुआ है आपने, बेटे कैश बुक का रखा हुआ है। जो भी बदलाव करना है वो आपको किस में करना है, कैश बुक में, बात खत्म हो गई। हां गलतियां हम कौन सी सुधारने चल रहे हैं अब, पासबुक वाली, पर बैलेंस ऊपर पासबुक का नहीं पड़ा बेटे, ये मुद्दे की बात है, बैलेंस ऊपर सीबी का पड़ा हुआ है, कैश बुक का पड़ा हुआ है, चेंजेस आपको कैश बुक के बैलेंस के अंदर करने हैं। तो कैश बुक में वो चीज प्लस हो चुकी थी, देखो आप कैश बुक में ये चीज प्लस हो चुकी थी 13,14,000 रुपए, और पासबुक में इसका कुछ हुआ नहीं था, तो हमें कैश बुक में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। बोलो शीतल, क्लियर है बेटा पॉइंट? यस सर। दूसरी बात,
ये प्लस माइनस करते हुए आप किताब को छोड़ दो, बुक को छोड़ो, आप वैसे करो जैसे मैं करा रहा हूं, आंसर टेली होगा बेटा। अभी अभी देखो, बस सब्र करो, बस पांचवा पॉइंट देखो। ऑन 6 सितंबर 2017 द बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। ठीक है, बैंक ने 20,000 रुपए क्रेडिट कर दिए जी। पासबुक में प्लस हो गए बेटा 20,000 रुपए, पासबुक में प्लस हो गए बेटा 20,000 रुपए। ठीक है, और कैश बुक में कुछ हुआ नहीं, तो कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में भी सर 20,000 प्लस ही करने पड़ेंगे। फिर जब सीबी पीबी में प्लस हुए तो सीबी में कुछ नहीं हुआ तो प्लस करने पड़ेंगे 20,000 रुपए, कर दिए। सेवेंथ एंट्री, चेक्स इशू किए गए, कैश बुक में से माइनस हो चुकी हैं बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। कितने के चेक्स हैं बच्चों, 13,26,000 के चेक हैं। कैश बुक में से माइनस हो चुके हैं, पासबुक में से कुछ हुआ नहीं, तो कैश बुक में वापस से 13,26 प्लस करने पड़ेंगे। तो कर दो, कैश बुक में 13,26,000 रुपए वापस से प्लस कर दो। बस अपने हिसाब से चलो बच्चों, आंसर आएगा, ना आने का मतलब ही नहीं। 13,26,000 प्लस 20,000, 13,46,000 तो बच्चों हो गए हैं पॉजिटिव। और दूसरी तरफ बच्चों नेगेटिव में मेरे पास आ गए 13,14,000, 13,14,000 प्लस 11,242, 13,25,242, 13,25,242 ये नेगेटिव है बेटा। ठीक है, तो पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है कुल मिला के, देखो कितना फायदा, कितना पॉजिटिव बच रहा है, 20,758 रुपए मेरे पास पॉजिटिव में बच रहे हैं फालतू के 20,758। ठीक है बेटा, पॉजिटिव बच रहा है। ये किसका पॉजिटिव बच रहा है भाई, सर पासबुक का बच रहा है ना पॉजिटिव। बेटे पासबुक का पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, पासबुक के पॉजिटिव का मतलब हुआ क्रेडिट बैलेंस, यानी और मतलब क्या हुआ, और मतलब हुआ सर फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। बस अब आप अपना आंसर चेक करो, ये लो साहब 20,758, और ये आंसर यहां पर गलत है बेटा, ये ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, ये ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, हाँ सर ये भी गलत है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये फेवरेबल बैलेंस है। अगर किसी की न्यू बुक हो तो आप चेक कर लीजिएगा, और हो सकता है न्यू बुक में भी अभी तक इसको रेक्टिफाई नहीं किया गया हो, पर ये फेवरेबल बैलेंस। मेरी बुक में क्रेडिट बैलेंस है। और अरे वाह, फिर तो भाई तरक्की हो गई, इंस्टीट्यूट ने इसको सही करके दिखा हुआ। फिर तो अगर आपकी किताब में क्रेडिट बैलेंस है तो बिल्कुल सही हो गया फिर तो मामला बेटा। लो गलती सुधार दी भाई इंस्टीट्यूट ने अपनी। ये ओवरड्राफ्ट नहीं है बच्चों, ठीक है, ये फेवरेबल बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है एज पर पासबुक। और जैसा कि आप लोगों ने बताया ये कि आपकी बुक के अंदर इसको क्रेडिट बैलेंस लिख के दे रखा है, इसका मतलब फेवरेबल बैलेंस है एज पर पासबुक। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन से हमें एक सबक सीखने को मिला है। पहली बात तो कि हमें ये प्लस माइनस इंस्टीट्यूट के हिसाब से नहीं करने, हमें अपने हिसाब से ही करने हैं, हमारा आंसर सही आएगा, पहली बात तो। ठीक है, दूसरा हमने एक बहुत प्यारी बात यहां पर सीखी है, और वो प्यारी बात हमने सीखी है अमेंडेड कैश बुक की, कि आखिरकार अमेंडेड कैश बुक क्या चीज होती है। तो अमेंडेड कैश बुक बेटा कुछ नई चीज नहीं होती है, बस इतना होता है कि जो चीजें हमारी कैश बुक की मिस्टेक्स हैं, उस मिस्टेक्स को हमें एटलीस्ट कैश बुक में ही सॉल्व कर लेना चाहिए, ताकि incorrect balance of cash book will be converted into the corrected balance of cash book, and then corrected balance of cash book will be converted into the balance as per passbook through BRS। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं मेरे को कि आपको सारी बातें मेरी समझ में आ गई हैं। आइए बच्चों और थोड़ी बहुत बातचीत और करते हैं इस पे। आइए, एक ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 बच्चों। चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोग करिए बेटा, द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला। चलिए बच्चों करके, और एक बार चैट बॉक्स में ओके अनओके जो भी बच्चों हो गया तो आगे बढ़े। सर 4th पॉइंट बता दो। फोर्थ, ऑन 18th December 2017 the debit balance of 15,226 as on the previous day was brought forward as credit balance। बच्चों समझ लो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 15,226 रुपए का एक डेबिट बैलेंस था। डेबिट का मतलब कैश बुक का
पॉजिटिव बैलेंस था बच्चे, और हम तो सर जी आगे ले गए ना इसको, तो क्रेडिट बैलेंस ले गए आगे। क्रेडिट मतलब बोले तो कैश बुक का नेगेटिव करके ले गए। अब 15,226 के पॉजिटिव बैलेंस को आप 15,226 के नेगेटिव बैलेंस पे ले गए, तो कैश बुक के ऊपर कैश बुक का जो बैलेंस है बच्चों वो 30,520 से घट गया होगा। अब ये आप खुद सोचो कि कोई चीज पॉजिटिव 15,226 थी, आप उस 260 थी, उसको आगे आप कैसे ले गए, नेगेटिव 15,260 ले गए। तो अभी ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल अमाउंट प्लस करना पड़ेगा ना। तो आपको अपनी कैश बुक के अंदर 30,520 रुपए बच्चों वो प्लस करने पड़ेंगे। शीतल बात समझ में आई बेटा या नहीं आई? सर आगे हो गया सर क्वेश्चन। हो गया, चलो वेरी गुड। इलस्ट्रेशन नंबर 9 बेटा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन ये। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इसमें ना कुछ बातें हमें बड़ी बढ़िया वाली सीखने को मिलती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 11th क्लास में आप इन बातों को सीख के नहीं आए हैं। 11th क्लास में आपने बेटा इस टॉपिक पे बातचीत करी ही नहीं है, इस तरह के टॉपिक्स पे, यानी कि बीआरएस को इस नजरिए से देखा ही नहीं कभी, जिस नजरिए से अब हम देख रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 और मैं डिस्कस करूंगा बेटा आपके साथ, आइए जरा देखते हैं। द फॉलोइंग आर द कैश बुक एंड द पासबुक ऑफ जैन फॉर मंथ जैन, पार्टी नेम, बंदे का नाम, मालिक, ऑनर, मंथ ऑफ मार्च 2017 एंड अप्रैल 2017। फाइन, ये कैश बुक आपके सामने बच्चों, और मुझे ये कैश बुक पूरी मार्च की दिख रही है। आप ध्यान से गौर से हर ट्रांजेक्शन को देखें। 60,000 रुपए का बैलेंस था सीबी का, उसमें कुछ फिर 3 तारीख को आपने इसमें से 2 लाख की कोई पेमेंट करी है, फिर 3 लाख रुपए की रिसीविंग आई है, फिर कुछ 60,000 की पेमेंट करी है 7 तारीख को, फिर 10 तारीख को पैसे आए, है ना, फिर 12 तारीख को पैसे गए, फिर 18 को आए भी हैं गए भी हैं, ऐसे कर करके कुछ प्रोग्राम चला आपका पूरा मार्च का महीना। और मार्च के महीने का आपका बैलेंस आ गया 3,13,000 रुपए। ये आपके सामने है 3,13,000 रुपए का मेरा सीबी का पॉजिटिव डेबिट फेवरेबल बैलेंस है सीबी का। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बच्चों। फिर हमने देखा कुछ अपनी पासबुक के अंदर। पासबुक में सर बैलेंस है, अच्छा पासबुक में तो कमाल होगी, पासबुक में उल्टा हिसाब हो गया। पासबुक तो 1 अप्रैल से है सर, पासबुक तो सर है ही 1 अप्रैल से। 365 का क्रेडिट, कुछ और आया पैसा, कुछ और आया, कुछ गया, आया गया। पासबुक का बैलेंस है साहब 30 अप्रैल को 81,600 का क्रेडिट। क्रेडिट बोले तो पॉजिटिव, क्रेडिट फेवरेबल एज पर पासबुक। अच्छा, अब करने को क्या बोल रहा है, वो कह रहा है 31 मार्च को रिकंसाइल करके बताओ। आप कहोगे सर कमाल कर दी आपने, कमाल ही कर दी। कैश बुक दे दी मार्च की, पासबुक दे दी अप्रैल की, और रिकंसाइल करने की बात कर रहे हो। सर रिकंसाइल कैसे करेंगे बेटे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखो सुनो, मेरी बात पे ध्यान देना। जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में है, 60,000 का डेबिट बैलेंस है, में से 2 लाख की पेमेंट गई, में 3 लाख की पेमेंट आई, में 60,000 की पेमेंट गई। मैं जरा चेक करता हूं पासबुक में इसमें से क्या कुछ दिख रहा है आपको। आप कहेंगे सर मार्च के काम अप्रैल में कहां ढूंढ रहे हो? बेटे ध्यान देना, मार्च के काम जो अप्रैल में नहीं दिखे तो मैं ये बोलूंगा वो काम मार्च में ही कैश बुक में हुए थे और मार्च में ही पासबुक में हुए थे। दोबारा क्या बोला मैंने, क्या बोला? जो काम मार्च के कैश बुक में हो रखे हैं, अगर वो काम पासबुक में नहीं दिखे तो मैं बोलूंगा कैश बुक में भी वो मार्च में ही हुए थे, पासबुक में भी वो मार्च में ही हुए थे। उसके लिए किसी रिकंसिलेशन की जरूरत नहीं है। तो फिर किसके लिए रिकंसिलेशन की जरूरत है? वो काम कोई ऐसा काम ना हो जो कैश बुक में तो मार्च में हुआ था साहब, कोई चेक आया, हमने जमा कर लिया कैश बुक में, ऐड ऑन कर लिया, और एंट्री अब अप्रैल में दिखे उसकी,
पासबुक में। लो भाई, ये तो गड़बड़ है, ये तो 31 मार्च को गड़बड़ की बात है। इस ट्रांजैक्शन की वजह से तो कैश बुक कुछ और पासबुक कुछ और बैलेंस शो कर रही होगी एज ऑन 31 मार्च। ऐसी ट्रांजैक्शंस को ढूंढना है। आओ, मेरी बात समझ में अगर नहीं आई है, अभी मेरी बात और अच्छी समझ में आएगी आपको। 60,000 2 लाख सर नहीं है कहीं, यहां पे 3 लाख की सेल से पैसा आया है सर, यहां कहीं नहीं है। इसका मतलब कैश बुक में भी एंट्री मार्च में ही थी और पासबुक में भी एंट्री वो मार्च में ही हुई। अच्छा, उसके बाद 7/3 को कोई मूडी की ये पेमेंट हुई है 60,000 की। देखो जरा, एक पेमेंट हुई है 60,000 की, क्या यहां है क्या? नहीं है सर। इसका मतलब ये भी काम उसमें मार्च में हुआ था, यहां भी ये काम मार्च में ही हुआ था, क्योंकि ये अप्रैल देख रहा हूं बेटा, मैं मार्च को अप्रैल से कंपेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन की नजाकत को समझना आप जरा। देखो कितनी बढ़िया बात कर रहा है एग्जामिनर आपके साथ, बुक वाला देख कितना बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है आपको। कैश बुक मार्च की, पासबुक अप्रैल की, और हम रिकंसाइल कर रहे हैं, ठीक है ना? तो नहीं है सर, वो भी नहीं है। इसका मतलब 60,000 वाला काम जो इसका मार्च में हुआ था वो उसका भी मार्च में ही हुआ था। अच्छा, आगे आ जाओ। फिर एक कोई 65,000 रुपए का डिपॉजिट दिख रहा है सर, मिल गया 65,000। देखो बेटा मिल गया, ये गड़बड़ मैटर, पहला गड़बड़ मैटर, ये 65,000 का गड़बड़ मैटर। राम से डिपॉजिट आया था, कैश बुक में तो ले लिया था हमने 10 मार्च को, और यहां अच्छा ये तो पटेल का है, नहीं यार ये नहीं है, ये ठीक है। ये तो राम का डिपॉजिट है 65,000 रुपए का, और राम का यहां शो नहीं है। इसका मतलब राम वाला काम भी हो गया था। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। पटेल का 30,000 की पेमेंट है, ये भी सही है सर, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, ये भी नहीं है। आगे बढ़ो, एक 270 का सिंघाल से पेमेंट आया 2,70,000 का, देखो नहीं सर, ठीक है सर, ये भी नहीं है यहां। आगे बढ़ो, एक सुरेश को 40,000 की पेमेंट गई है, नहीं सर, ये भी ठीक है, ये भी नहीं है। अच्छा आगे बढ़ो फिर, 30-40, एक गोयल से 33,000 रुपए की रिसिप्ट आई है, ये मिल गई सर, ये मिल गई सर। 33,000 रुपए की गोयल की पेमेंट का लोचा मिल गया। ये देखो, यहां आप मार्च में लिख रहे हो गोयल से 25 मार्च को, और इधर आप रिसीविंग दिखा रहे हो उसकी 3 अप्रैल को। सर गड़बड़ है, इस 33,000 की वजह से रिकंसिलेशन होगा, सोचो बच्चों, है ना? उसका मार्च, इसका अप्रैल, गड़बड़ ढूंढना पड़ेगा सर। 33,000 रुपए 31 मार्च को तो मिलेंगे नहीं है 33,000 रुपए। और देखो बेटे ऐसी एंट्री कोई, और देखो 65,000 रुपए के पटेल के हैं, अरे मिल गए सर, मिल गए सर, ये दूसरी गड़बड़। 65,000 रुपए पटेल के 31 मार्च को इधर एंट्री हो रही है, और उधर एंट्री हो रही है, पटेल की एंट्री हो रही है 5 अप्रैल को। सर गड़बड़ है। 2 और ढूंढो, 150 की रमेश की एंट्री, 150 की रमेश की, अरे ये भी मिल गई भाई गड़बड़। ये लो जी, रमेश की 1,50,000 की एंट्री गड़बड़ है, ये रही। यहां आप रमेश की पेमेंट दिखा रहे हो 24 मार्च की, और यहां पर रिसीविंग दिखा रहे हो 150 24 मार्च की आपकी यहां पर पेमेंट है, और यहां पर आप पेमेंट दिखा रहे हो रमेश की 150 की 12 अप्रैल को। ये भी गड़बड़ है सर, 3 एंट्रियां गड़बड़ की मिल गई। उसके अलावा उसके अलावा मुझे कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही। अब आप कहेंगे सर आप कैश बुक को पासबुक से देखे जा रहे हो। सर पासबुक को कैश बुक से देख लो। अरे बेटा मेरे, सोचो, बैंक चार्जेस 200 रुपए, ठीक है, ये आपको कैश बुक में मिलेंगे थोड़ी ना, ये अप्रैल के हैं, ये अप्रैल के हैं। कैश बुक आपके अप्रैल की है क्या आपके पास? नहीं है सर। तो इसको मैं क्या मैचअप करने की कोशिश करूं? अगर करूंगा तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। इस ट्रांजैक्शन को क्यों ढूंढ रहा हूं? मैं ढूंढ ही नहीं सकता। ऐसे ही ये उषा की एंट्री को ढूंढूं मैं अगर कैश बुक में, अप्रैल की है ही नहीं मेरे पास सर, ये भी नहीं। अब ट्रांजैक्शन पीछे तो गई नहीं होगी। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, एक एक बात में दम है। जो काम
पासबुक में अप्रैल में हुआ, वो कैश बुक में मार्च में कहां ढूंढने बैठोगे आप? वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जो काम कैश बुक में मार्च में हुआ, अगर पासबुक में वो काम अप्रैल में हुआ, ऐसी 3 एंट्रियां दिख गई है मेरे को, 33,000 की, 65,000 रुपए की और 1,50,000 रुपए की, जो कैश बुक में मार्च में हुई है और पासबुक में वो काम अप्रैल में हुआ है, यानी 31 मार्च को वो काम पासबुक में नहीं हुआ था, वो तो अगले महीने हुआ है। ऐसी ट्रांजैक्शन को हमें बीआरएस में दिखाना है। आओ बच्चों, मैं बताता हूं कैसे। आपके पास सीबी का बैलेंस पकड़ लो, 3,13,000 रुपए, ये ले लो। यहां पर एक छोटी सी बीआरएस बना लो, ये लो। यहां पर बेटा एक छोटी सी, बच्चों मैं आपके लिए बीआरएस बना रहा हूं, आप बना लेना साथ साथ। ये छोटी सी बीआरएस है एक, और डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च 2017। मार्च लिख दिया, अप्रैल है, 31 मार्च 2017। तो मेरे पास यहां पर बैलेंस है सीबी का, और ये सीबी का 3,13,000 रुपए का बेटा मेरे पास, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो मेरे पास कौन सा बैलेंस है? मेरे पास ये सीबी का पॉजिटिव बैलेंस है 3,13,000 का। तो सीबी का पॉजिटिव बैलेंस लिखा सबसे पहले, 3,13,000 लिख लिया सर। अब बेटे बेटे इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स करो, क्या क्या ट्रांजेक्शन है? 3, क्या 33,000 और 65,000 दोनों इकट्ठे ही कर लो, चाहे 6 और 3 9, और इधर हो गया 8, 98,000 रुपीज सीबी में प्लस हो गए थे सर। 31 मार्च तक सीबी में प्लस हो गए थे। पीबी में इसका कुछ नहीं हुआ था, नहीं सर, पीबी में तो अप्रैल में हुआ, तो मार्च में तो नहीं हुआ था। तो इसीलिए अब इसको कैश बुक में से क्या करूं? माइनस 98,000 रुपीज कैश बुक में से क्या करूं बच्चों? माइनस। और एक 1,50,000 रुपए की रमेश की कोई पेमेंट थी, जो कैश बुक में तो मार्च में हुई है, पास बुक में हुई नहीं है, यानी सीबी में से माइनस हो गया, पीबी में कुछ हुआ नहीं, तो सीबी में इसको वापस क्या करना पड़ेगा? प्लस 1,50,000 रुपए। बस बच्चों, कुछ नहीं है और। अब प्लस वाले का टोटल कर लो, 1,50 और 3,13 और 98,000 का ये वाला टोटल है, माइनस वाला कितने हो गए? ये 4,00,000 और 63,000 हो गए ना, 4,63,000। 4,63,000 माइनस 4,63,000 माइनस है जी 98,000, 3,65। तो 3,65 का आपका बैलेंस मिलना चाहिए भाई, ढूंढ के देखो। ये लो साहब आ गया बैलेंस एज पर पासबुक, 3,65,000 बैलेंस एज पर पासबुक। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन था बेटे, है ना। और इंस्टीट्यूट अगर आपकी रियल नॉलेज चेक करना चाहे ना बीआरएस की, तो बेटा खतरनाक बातें पूछेगा। ये सीबी दे देगा मार्च की, अप्रैल की दे देगा, पासबुक देगा, लो जी बीआरएस बना दो 31 मार्च को, लो जी। अब जो बच्चा 11th वाला बेस बना करके चल पड़ा है अपना घर से कॉपी पेन लेकर, है ना, वो बेचारा तो देखते रहेगा कि यार ये कैसी बीआरएस देखने को मिल गई, आज तक जिंदगी में ऐसी बीआरएस नहीं मिली जैसी अब मिली है ना। तो बच्चों हर तरह की प्रैक्टिस आपको बीआरएस की आनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने अनटच्ड छोड़ दिया हो। हर स्टाइल का, हर तरह की बात का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर मेरी तरफ से डन है।